अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम ऑडिटिंग का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जो कि आपको पेपर प्रिपरेशन करवाई जा रही है सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए, जो कि इस दफ़ा 2022 यानी कि 2023 में देंगे, लेकिन सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2022 ही वो कहलाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। दैट क्वेश्चन इज एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका चैप्टर नंबर 1 क्लियर हो जाएगा। और इस चैप्टर नंबर 1 से मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, 3 में से एक क्वेश्चन मस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाकर एजुकेशन सिखाई जा रही है। सो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं एडवांटेजेस फॉर ऑडिट। देखें, एक कंपनी फायदे क्या क्या हैं, मतलब ऑडिट करवाने के ना फायदे क्या क्या हैं। इंट्रोडक्शन किसका लिखेंगे? ऑडिटिंग का। स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ढूंढते रहते हैं सर ऑडिट का इंट्रोडक्शन कहाँ से आया जी। ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। डेफिनेशंस किसकी लिखेंगे? ऑडिटिंग की ही लिखेंगे। अब हम बात करते हैं नंबर अगर कोई भी बिजनेस, अगर कोई भी ऑडिट करवाता है तो नंबर 1 ऑडिट करवाने का नंबर 1 फायदा किसे होता है? बेनिफिट टू बिजनेस। यहां पे बेनिफिट की जगह आप एडवांटेजेस टू बिजनेस भी लिख सकते हैं। अगर एक बिजनेस ऑडिट करवाए तो उसको क्या क्या फायदा हो सकता है, हम ये देखते हैं। नंबर 1 जी स्टूडेंट्स, नंबर 1 डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। देखिए, ये आपने पढ़ा हुआ है ना, बिजनेस अगर एक बिजनेस ऑडिट करवाता है तो उसको पहला फायदा क्या होगा? एरर और फ्रॉड ऑडिटर एक तो ढूंढ के भी देगा और रिमूव भी करके दिखाएगा आपको। आई होप सो ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा अभी तक। नंबर 2 पॉइंट आपका क्या है? असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देखिए, ये पॉइंट को समझिएगा। अगर एक बिजनेस ऑडिट करवाता है तो उसको क्या फायदा हो सकता है कि और वो जांच पाएगा, वो बिजनेस जांच। असेसमेंट का मतलब होता है जांचना, गौर करना, गौर फिक्र करना, जांच पड़ताल करना। अगर एक बिजनेस ऑडिट करवाता है ना तो वो जांचेगा किसके बारे में? वो उस बिजनेस को ये पता चल जाएगा कि मेरे बिजनेस के अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है ना, वो मेरे बिजनेस के अंदर जितना भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या सिस्टम आता है देखिएगा। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में आपका स्टोर डिपार्टमेंट, आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट, आपका कैश डिपार्टमेंट, आपकी हायर मैनेजमेंट, आपकी डायरेक्टर वगैरह, शेयर होल्डर को तमाम सब कुछ पता चल जाता है कि मेरा हर एक बिजनेस के अंदर मेरा जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है ना, उनकी वर्किंग कैसे चल रही है। वो जांच पड़ताल, वो असेस कर लेते हैं। असेस का मतलब ये होता है कि किसी की असेसमेंट करना, किसके बारे में जांच पड़ताल करना। ओके स्टूडेंट्स, अब नंबर 3 पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। आप यही लिखेंगे जो मैंने बातें आपको बता रहा हूं। नंबर 3 पॉइंट, नॉन कंप्लेंस विद लॉ। देखें, अगर अगर एक बिजनेस के मालिक जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं वो ऑडिट करवाते हैं, तो वो जब ऑडिट करवाएंगे तो उन्हें ऑडिटर कुछ ना कुछ बताएगा ना। 1984 एक्ट के मुताबिक, कंपनी के एक्ट के मुताबिक ऑडिटर उनको ये बताएगा कि आपकी कंपनी में ये एरर हुए हैं और ये फ्रॉड हुए हैं। तो शेयर होल्डर्स को क्या करना पड़ेगा? लॉ के मुताबिक जो कि लॉ कौन सा है? कंपनी के एक्ट के मुताबिक 1984 के मुताबिक पेनल्टीज लगानी है कंपनी ने। ये कंपनी नहीं हो सकता कि कंपनी का अगर कोई रिलेटिव अंदर बैठा हुआ है वो एरर करता है, जिसको ढूंढ लिया है ऑडिटर ने, और कंपनी उसके ऊपर जुर्माने नहीं पे कर रही, शेयर होल्डर्स उसको जुर्माने नहीं डाल रहे, उसको प्लेंटी नहीं लगा रहे, तो प्लेंटी लगाना जरूरी है। अदरवाइज आपका बिजनेस कभी भी प्रोग्रेस नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। एडवाइस अबाउट वीकनेस। देखें, अगर कोई बिजनेस, देखें आप एडवांटेज टू बिजनेस पढ़ रहे हैं कि बिजनेस के लिए क्या क्या एडवांटेज हो सकता है ऑडिट कराने का। अगर कोई बिजनेस ऑडिट करवाता है तो ऑडिट करवाने का उसको यह भी फायदा है कि एडवांटेज उसको यह पता चल जाएगा कि मेरी कमजोरियां कौन सी हैं। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरियां, और उन वीकनेस को दूर करने के लिए ऑडिटर उसको एडवाइस भी देगा, जो कि एडवाइस मौजूद होती है किसके अंदर? ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये आपके कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं हम। फैसिलिटी ऑफ लोन। देखें,
अगर एक देखें, अगर एक बिजनेस हर साल क्या करवाता है, ऑडिट करवाता है, तो याद रखिएगा उसको लोन बड़ी अच्छी तरह और बड़ी आसानी से मिल जाता है। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि जब कोई भी बिजनेस बैंक में या किसी भी पर्सन से या किसी भी और सब्सिट्यूट अदारे से वो लेना चाहता है लोन, तो वो जहां जाके उससे दिखाएगा, ये देखो ये मेरी ऑडिट रिपोर्ट है, मेरी कंपनी का जो ऑडिट हो रहा है उसमें ऑडिटर ये कह रहा है कि आपका बिजनेस बिल्कुल ठीक जा रहा है, सो तुम मुझे दे सकते हो लोन, मेरे पे भरोसा कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो मेरे ऊपर। ये पॉइंट नंबर कितने हो गए आपके पास, 5। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं हम। डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। देखें स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को भी समझिएगा। अगर कोई बिजनेस क्या करवाता है, ऑडिट करवाता है, हर साल करवाता है ऑडिट, तो उसको एडवांटेज ये हो सकता है कि उस बिजनेस को ये पता चल जाएगा कि हर साल मैंने कितनी चीजें खरीदनी है। आप स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि जब कोई बिजनेस अपने बिजनेस के अंदर चीजें खरीद के लाता है ना, तो जो बिजनेस के अंदर मौजूद होते हैं लोग, वो परवाह नहीं इतना करते, वो कहते हैं ठीक है, खराब होता तो हो पड़े हमारी बला से, हम तो फायदा उठाएंगे। तो ऑडिटर एक्चुअल में शेयर होल्डर्स को यह बताता है कि आपको एक्चुअल में कितना माल परचेज करना चाहिए एक साल के लिए। ठीक है, तो यही है परचेज कंसिडरेशन, यानी कि ऑडिट करवाने से यह भी पता चल जाता है शेयर होल्डर्स को कि हमें कितना माल चाहिए, ताकि हमारा माल जो है, ताकि हमारी जो गुड्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं, वो वेस्ट ना जाए। ये आपके पॉइंट कितने हो गए, 6। अब हम पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 7 आपके पास है ट्रेनिंग टू मैनेजमेंट। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, अगर आपका बिजनेस क्या करवाता है, ऑडिट करवाता है, बिजनेस ऑडिट करवाता है, तो उसको क्या फायदा होगा, उसको फायदा ये होगा कि ऑडिटर बताएगा कि आपकी जो मैनेजमेंट है ना, उसको ट्रेनिंग दिला लो, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट आपकी है अच्छी, भरोसे के काबिल है, लेकिन सिर्फ इनको ना इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है जितना इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो बताता है कि क्या आपकी मैनेजमेंट को ट्रेनिंग की जरूरत है भी कि नहीं। ये पॉइंट कितने हो गए, 7 हो गए। पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ बुक। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई बिजनेस, ये देखिए मैं साथ साथ आपको बताई भी, अगर कोई बिजनेस ऑडिट करवाता है तो उसको बेनिफिट या एडवांटेज या बेनिफिट ये होता है कि उसकी तमाम बुक्स जितनी भी प्रिपेयर होती हैं उस बिजनेस के अंदर, परचेज बुक, कैश बुक, सेल बुक, इन्वेंट्री बुक, जितनी भी बुक्स परचेज होती हैं ना, उन बुक्स के बारे में उस बिजनेस को पता चल जाता है कि आया कि हमारी जो बुक्स हैं वो ठीक मेंटेन हो रही हैं कि नहीं, सही भी बनाई जा रही हैं कि नहीं, हर चीज प्रॉपर काम से हो रही है, प्रॉपर डेट लिखी जा रही है ना, प्रॉपर अमाउंट लिखी जा रही है ना, ठीक अमाउंट कम या ज्यादा तो नहीं लिखी जा रही। हर चीज के बारे में उसको पता चल जाता है, किसको, बिजनेस को, यानी कि शेयर होल्डर्स को। उसके ये पॉइंट नंबर 8 हो गया आपके पास। अब पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं हम स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 9 आपके पास है इंडिपेंडेंट ओपिनियन। ये स्टूडेंट्स आपका लास्ट पॉइंट होगा किसके अंदर, इसके अंदर, बेनिफिट टू बिजनेस, इंडिपेंडेंट ओपिनियन। देखो, अगर कोई बिजनेस ऑडिट करवाता है तो उसको एडवांटेज या बेनिफिट ये होता है कि ऑडिटर जो है ना अपनी ओपिनियन देता है कि देखो ये करना चाहिए, ये आपको नहीं करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है ना, हाँ ये पॉइंट 9 है, ये क्वेश्चन अक्सर आपको कैसे आता है पेपर में, ऐसे भी आता है, वो सिर्फ आपको कहता है एडवांटेजेस टू बिजनेस लिख के दो सिर्फ, तो आप ये 9 पॉइंट ही बस लिखेंगे। याद रखना, ऑडिटिंग ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके जिसके अंदर आप एमबीएफ आई2बी की तरह गप्पे छोड़ने बैठ जाओ, आपको नहीं मैंने 15 पॉइंट्स लिखने हैं तो काम चलेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा, नहीं, तभी तो आप फेल होते हो। आप शीट्स बढ़ना चाहते हो, और शीट कभी भी इस तरह के सब्जेक्ट में कभी शीट नहीं बढ़ते जो कि कंपनीज के रिलेटेड हो। ये आपका एक क्या है, ये ऑडिटिंग आपका एक प्रॉपर आईएएस स्टैंडर्ड है, इसमें आप गप्पे नहीं छोड़ सकते, जितने पॉइंट्स हो उतने ही लिखो, चाहे आपकी 1 1.5 शीट या 2 शीट के ऊपर अगर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो होने दो क्वेश्चन, लेकिन लिखना आपने ठीक है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को। अच्छा, इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसके अलावा अलावा पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर बी में हमारे पास क्या है, बेनिफिट टू पब्लिक। अब देखिएगा, इसमें नंबर 1 पॉइंट है आपके पास शेयर होल्डर सेटिस्फैक्शन।
देखें, अगर अगर आपकी कंपनी का ऑडिट होता है तो आम पब्लिक, देखें शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं, पब्लिक के अंदर ही होते हैं ना शेयर होल्डर्स। तो पब्लिक के अंदर जो शेयर होल्डर, जिन्होंने पब्लिक के लोगों ने जिन्होंने शेयर्स परचेज किए होते हैं, उनको क्या होता है, उनको उनको ये बेनिफिट होता है ऑडिट करवाने का कि वो सेटिस्फाइड होते हैं। उनको पता चल जाता है, हाँ ऑडिट रिपोर्ट देखते हैं, ऑडिटर उधर बता रहा होता है कि आपका बिजनेस ठीक जा रहा है, वो भी देख लेते हैं, हाँ यार ये हमारे पास जो शेयर मौजूद है ना ठीक जा रहा है, हम हमारा जो बिजनेस है ना हमें मुस्तकबिल में प्रॉफिट देगा या मुस्तकबिल में हमें लॉस होगा। नंबर 2 पॉइंट की बात करते हैं हम। सॉरी, ओनर सेटिस्फैक्शन। देखें, शेयर होल्डर सेटिस्फैक्शन के बाद अब ओनर सेटिस्फैक्शन के बाद, अब जो ओनर हैं कंपनी के, उनको भी पता चल जाता है कि एक्चुअल में हमारी कंपनी की क्या प्रोग्रेस जा रही है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, इंसॉल्वेंसी। अब देखिएगा, अगर कोई बिजनेस ऑडिट करवाता है तो पब्लिक को ये फायदा होता है कि पब्लिक को पता चल जाता है कि ये बिजनेस कहीं इंसॉल्वेंसी तो नहीं होगी, कहीं ये दिवालिया तो नहीं हो गया, हमें ऐसा ना हो कि ये बिजनेस हुआ वो दिवालिया और हम इसके शेयर परचेज कर लें। इसलिए वो आम पब्लिक जो है वो ऑडिटर की रिपोर्ट देखती है। पॉइंट 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखें स्टूडेंट्स, बात को अंडरस्टैंड आपने करना है। अगर किसी बिजनेस का ऑडिट होता है ना तो पब्लिक के लिए ये फायदा होता है कि वो अगर किसी पब्लिक में से किसी बंदे ने मिसाल के तौर पर नेस्ले के शेयर लेने हैं, तो स्टूडेंट्स उनको वो क्या देखते हैं, आम जनरल पब्लिक में लोग ये देखते हैं कि क्या इस बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रॉपर बनी हुई है, ठीक बनी हुई है, हमें कहीं लॉस तो नहीं शो हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट ये बिल्कुल प्रॉपर ही है। तो आम जनरल पब्लिक को ये एडवांटेज होता है ऑडिटर की रिपोर्ट का। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, अप टू डेट रिकॉर्ड। देखें स्टूडेंट्स, अगर किसी बिजनेस का अगर किसी बिजनेस का अगर किसी बिजनेस का ऑडिट हो रहा है तो बेनिफिट आम जनरल पब्लिक को क्या है कि जनरल पब्लिक हमेशा अप टू डेट रहती है। मतलब जनरल पब्लिक को ना हर रोज अपडेट रहती है कि उनको पता चलता रहता है कि आज इस बिजनेस की रैंकिंग ये हो गई है, आज इस बिजनेस ने इतनी तरक्की की है, इस बिजनेस के शेयर इतने खरीदे जा चुके हैं। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, अकाउंट्स रिलायबिलिटी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी बिजनेस का ऑडिट होता है तो जनरल पब्लिक के लिए ये फायदा है कि वो जनरल पब्लिक कंपनी के अकाउंट से ही पता चला लेती है कि इनके जो अकाउंट्स हैं ना क्या ये रिलायबल हैं, हमारे लिए फायदेमंद हैं कि नहीं फायदेमंद। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। अच्छा, इसमें पॉइंट इतने ही हैं, 6 ही हैं स्टूडेंट्स इसमें पॉइंट, तो आप 9 ये लिखेंगे, 6 ये लिखेंगे, 15 हो गए टोटल। इसके बाद आप लास्ट में आ जाएंगे, फिर आप करेंगे किसके अंदर, नंबर सी आपके पास आ जाएगा, एडवांटेजेस या बेनिफिट टू गवर्नमेंट। अब बेनिफिट टू गवर्नमेंट के अंदर सबसे पहले क्या है, इजी एस्टीमेट ऑफ टैक्स। देखें स्टूडेंट्स, एक बात को अंडरस्टैंड करें, किसी बिजनेस का ऑडिट होता है तो ऑडिट होने के बाद गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट को ये पता चल जाता है कि मैंने इस बिजनेस के ऊपर कितना टैक्स लगाना है। अच्छा एक बात मुझे बताएं, फर्ज करें हमारी गवर्नमेंट के अंदर कोई भी शख्स बैठा हुआ है, कोई हुक्मरान है, हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि इस नेस्ले बिजनेस के ऊपर मैंने इतना टैक्स लगाना है। वो नेस्ले कंपनी की क्या देखेगा, ऑडिटर रिपोर्ट देख लेगा 2022 की, तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जितना प्रॉफिट शो हुआ होगा वो उतना टैक्स अप्लाई कर देगा। नंबर 2 पॉइंट, क्विक रिकवरी रिकवरी ऑफ टैक्स। देखें, पहले पहले गवर्नमेंट क्या लगाएगी, ऑडिट रिपोर्ट को देख के क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी, फिर जल्दी जल्दी से रिकवरी कर सकती है। क्यों, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स अब काम ही नहीं रहा गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को जल्दी से ऑडिटर की रिपोर्ट में पता चल गया कि ऑडिटर ने ऑडिट किया हुआ है, ऑडिटर ने, तो हम ये देख लेते हैं टैक्स कितना लगना है, टैक्स कितना लगना है, तो अब हम जल्दी जल्दी से उसको रिकवर भी कर लेते हैं, यानी कि उस बंदे से ले भी लेते हैं। नंबर 3 पॉइंट क्या है, नीड टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस।
देखिए, अगर किसी बिजनेस का ऑडिट होता है हर साल तो गवर्नमेंट को क्या फायदा है, इकोनॉमी बढ़ती है ना। देखें, ये ऑडिट जो ऑडिटर जो ऑडिट करता है ना स्टूडेंट्स, ये नेट पे सारी वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं, और बाहर की कंट्री के अंदर अगर कोई आपका ब्रूनी मुल्क बैठा हुआ है, कोई पाकिस्तानी बैठा हुआ है, तो वो उसको पता चल रहा होता है कि मेरे मुल्क के अंदर ये कंपनी सबसे बेस्ट जा रही है, मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा, ब्रूनी पाकिस्तानी जो बाहर के मुल्क का जो पाकिस्तानी है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, बढ़ेगी। 3 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, अब स्टूडेंट्स ये आपका लास्ट पॉइंट है, ध्यान से आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर अगर आपके बिजनेस के ऑडिट होता है हर साल, तो गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग करने में ना बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। डिसीजन मेकिंग किस हवाले से, गवर्नमेंट को यह पता चल जाता है कि मैंने किस कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट के ऊपर नंबर 1 रखना है, किसको नंबर 2, किसको नंबर 3 एंड सो ऑन। ये है स्टूडेंट्स आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन। 9, 7, 15 और 4 आपकी 19 टोटल आपने पॉइंट्स लिखने हैं, और लिखने हैं स्टूडेंट्स आपको ये याद करना पड़ेगा। ये इस साल इसके अभी इसके आने के सप्लीमेंट्री में बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि वो आपको ये अलहदा से भी पूछ सकता है। वो कह सकता है राइट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस, बेनिफिट ऑफ ऑडिट फॉर बिजनेस, या बेनिफिट ऑफ ऑडिट फॉर पब्लिक, या बेनिफिट ऑफ ऑडिट फॉर गवर्नमेंट। तो जितने जितने पॉइंट्स आ रहे हैं आप इतने इतने ही लिखिएगा। अगर बिजनेस का बेनिफिट और पब्लिक का बेनिफिट पूछ लेता है तो आप 9 और 7, 15 ही सिर्फ लिखोगे। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।